जीवन में हो रहा है, ये स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मुझे ये बताओ, वाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर देम? तुम जो मेरे को किताबों में पढ़ा रहे थे वो तो मुझसे कभी पूछा नहीं गया, और जो लाइफ में हो रहा है वो तुमने कभी मुझे पढ़ाया नहीं। ये क्या, ये तो गलत बात है यार। ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा के सारे पैसे वेस्ट हो गए। अगर एट द एंड घुमा फिरा के बाद में मुझे थेरेपी ही लेनी पड़ी तो फिर मैं अपने बचपन से वैसे थेरेपिस्ट को ही दे देती ना। आपको पैसे देने की मुझे क्या जरूरत थी? क्योंकि डिग्री के साथ तो मेरा वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, 12th पास 10th पास सुन सुन के, या फिर ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है भाई। आई एम डिसअपॉइंटेड विद द कल्चर एजुकेशन सिस्टम। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस बिहेवियर। ये कौन सी बात है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक ठीक है तुमने मेरे को सब्जेक्ट्स पढ़ा दी, फाइन, बट भाई एटलीस्ट जो लाइफ में होने वाला है उसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें तो बताओ कि मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो के आऊँ। अरे एटलीस्ट डेमो क्लासेस ही करा देते, वो भी नहीं। यू आर एक्सपेक्टिंग मी कि एक अजीब सा जो ये मेरे को पढ़ाते थे मैथ्स में, जो कि मुझे याद करने में प्रॉब्लम रहती थी, चैप्टर का नाम क्या था, नॉट इवन रिमेम्बरिंग चैप्टर का नाम, ओ माई गॉड, नेवर माइंड, ठीक है याद आएगा तो बाद में बता दूंगी। सॉरी, कॉस थीटा, ये थीटा, वो थीटा, ये वाले चैप्टर तुम जो मेरे को पढ़ा रहे थे, थोड़ा उसके साथ तुम स्पॉइलर अलर्ट भी दे सकते थे ना कि लाइफ इज नॉट गोना बी लाइक दिस, कोई थीटा नहीं, थीटा के नाम पे तेरे दिमाग का थीटा निकलेगा। ये कब बताने वाले थे? इनफैक्ट कॉलेज में भी आई थॉट कि ठीक है, मैं भी कॉलेज में भी स्कूल में वो बच्चा समझते हैं। क्या बच्चा समझते हैं? पहले से ट्रॉमा के बारे में बताना शुरू करो ना। क्या होता है मेंटल हेल्थ, क्यों होता है मेंटल हेल्थ। मेरी क्लास होती थी, ठीक है, किस बारे में होती थी? लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग। पहले तो तुम स्कूल में हो, तुम वहीं डिस्क्रिमिनेट कर दे रहे हो। बैड टच, गुड टच। अरे भाई लड़कों को साथ में बैठा के बताओ ना, बैड टच गुड टच। अलग अलग बैठा के क्या कर लोगे पढ़ा के तुम? ये बात, यही तो प्रॉब्लम है समाज की। तुम कह रहे हो इक्वालिटी, कैसे होगी इक्वालिटी? लड़कियों को तुम अलग बैठा के कुछ समझा दे रहे हो, उससे क्या हो गया? कुछ हुआ उससे? कुछ भी नहीं हुआ भाई। मुझे नहीं देख रहे हो? मुझे उन्होंने जो ज्ञान दिया उससे कुछ फायदा हुआ? वो टच टच तो मेरी मम्मी बता देती, उसका मैं क्या करूं फिर? भाई आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस कल्चर यार। एटलीस्ट एजुकेशन में इट शुड बी प्रमोटेड। नाम का मेंटल हेल्थ नहीं होना चाहिए, नाम का नहीं होनी चाहिए चीज़ें। बच्चों को एक्चुअली अवेयर करो भाई कि चल क्या रहा है आसपास। नहीं तो भाई बच्चा कितना वो रह जाता है, डम रह जाता है भाई इन सब चीज़ों में। एडल्टिंग इज हार्ड। तुम बता ही नहीं रहे हो कि तुमने जो बचपन से आज तक पढ़ाया है वो सब तुम्हें रीलर्न करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है ना, जैसे माहौल में जो इंसान बड़ा होगा उसको लाइफ में उस चीज़ का इम्पैक्ट रहेगा। तो ये बताओ ना उस टाइम पे, तुम बता ही नहीं रहे हो यार ये सब। तुम बच्चों को पढ़ा दे रही यार। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट स्टडीज, अच्छी बात है, नॉलेज होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर मेरे को लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है तो क्या फ़ायदा? तुम मुझे कह रहे हो कि इतनी सारी लड़कियों को चूतिया कट जा रहा है, थोड़ा बहुत ये वार्निंग साइन नहीं दे सकते थे? या तो लड़कों को ही इतना पढ़ा देते ना कि ऐसे हरकतें ना करें। अरे वो छोड़ो, इसमें भेदभाव क्या करना, लड़कों के साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो कुछ तो कोर बेस मॉरल वैल्यूज में दिक्कत है ना। ये सब नए नए टर्म्स आ गए, गोल्ड डिगर, ये वो। अरे ये सब कैसे हो रहा है? अगर तुम सही से बताते तो ये सब दिक्कतें नहीं आती। इनफैक्ट आपको पता, लाइक एजुकेशन भी एक सही तरीके से इम्पार्ट की जाती तो शायद प्रॉब्लम नहीं आती। बट आई डोंट नो, मेरे को बहुत एक रियलाइजेशन हिट हुआ कि यार दिस इज रॉन्ग। मतलब मेरे माँ बाप ने वहाँ भी पैसे लगा दिए, वो तो अच्छी बात है, कोचिंग में लगा दी, ये लोग मेरे को ठीक ठाक नॉलेज दे रहे हैं, बट स्कूल में भी देनी चाहिए थी इनको मेरे को नॉलेज। आई शुड नॉट हैव टू वेट फॉर द कोचिंग टू टीच मी कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा। पॉइंट क्या है? यही प्रॉब्लम नहीं थी शायद सबको रही होगी है। क्या आपके स्कूल का टीचर आपको बोलता होगा ट्यूशन में ना, तुमको ढंग से पढ़ाना तो तुम यहीं पढ़ाओ ना हमें। पॉइंट क्या है? अगर मुझे तुमसे वहां आके पढ़ना होता तो मेरे पापा स्कूल में पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मुझे ये बताओ, डिग्री के लिए तो तुम्हें भी तो यहाँ पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, जबकि इट वॉज इलीगल। इट इज़ नॉट अलाउड ऐसे करना, एंड आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर यार। वॉट इज दिस? और लाइक देखो, एटलीस्ट ठीक है, एक सर्टेन एज तक आप बच्चों से कुछ चीज़ का नहीं, मेरे को ऐसा लगता है इट इज़ नॉट अबाउट द एज। बच्चों को अगर आप बचपन से बताओगे कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, अपना रॉन्ग राइट नहीं बताना है, दुनिया के हिसाब से मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग बताना है कि हाँ भाई गलत होता है। लाइक येस्टरडे ओनली मेरे को एथिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें। सो एथिक्स में मेरे को पढ़ाया गया करप्शन के बारे में, ठीक है। एंड जो पहले दिन वो क्लास ली थी सर ने, तब भी उन्होंने ये बात बोली थी कि यार एथिक्स इज नॉट कि मैं तुम्हें पढ़ा दूँ, तुम्हें जो एथिकली होना था वो तुम बन चुके हो। एंड समहाउ मैं आई डू एक्सेप्ट। अच्छा एक बात बताओ, कोई मुझे करप्शन के बारे में बताएगा, ठीक है, बट अगर मैं अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें देख के बड़ी हुई हूँ तो क्या फ़ायदा? लोग करप्शन को, क्या आपको लगता है लोग बच्चे अपने घर पे अपने माँ बाप को कॉल आउट करते हैं? मैं ऐसे घर में बड़ी नहीं हुई हूँ, बट स्टिल देयर आर पीपल आउट देयर। और हम सब इन अ वे
क्या कर रहे हैं, प्रमोट करते हैं ना करप्शन। ट्रैफिक पुलिस हो गया, कुछ भी हो गया। मैं ये नहीं कहूँगी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, नेटवर्क्स नहीं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। और हाँ, लाइक देयर वाज अ थिंग जिन्होंने बताई कि जब हम चालान वगैरह भरते हैं तो चालान के टाइम पे ऐसा होता है कि द साइट्स डजंट वर्क, इसलिए लोग वहीं पर चालान खत्म कराना चाहते हैं अपना, रादर देन ऑनलाइन ये सब भसड़ में पड़ने के बजाय। ओके, बट सिस्टम में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम फिर सिटीजन्स में भी तो है ना। इट इज़ अ म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस जो हमने क्रिएट कर लिया है। ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था करप्शन, लाइक यू टेक एनी ऑफ द टॉपिक्स। अभी जब वो डॉग्स वाला इश्यू हुआ था वो भी तो लाइक यही था ना, तुम आओ कुत्तों के लिए, आई हैव नो इश्यूज, बट देर आर आई थिंक मैनी बिगर इश्यूज, प्लीज उनके लिए भी रोड पे आओ। जैसे अभी आजकल पॉल्यूशन के लिए नाइस, एटलीस्ट किसी को कुछ तो लग रहा है, बट आई डू थिंक वहां से भी मेरे को वीडियोस देखने को मिल रही है कि कुछ और एजेंडा भी है लोगों का वहां पे। somehow I have kind of become like more of a disappointed adult लाइफ में। ऐसा नहीं है मेरे को डिसअपॉइंटेड होने में प्रॉब्लम नहीं है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मेरा थॉट प्रोसेस ना सही हो, बट अगर मुझे ऐसे ही बड़ा किया गया है तो फिर और भी लोगों को तो ऐसे ही बड़ा किया गया है ना। और एजुकेशन सिस्टम में जो मेन चीज़ें चेंज करने की जरूरत है कि उस पर कोई बात क्यों नहीं करता, या करते हैं या कोई सुन नहीं रहा, लाइक देयर इज सम गैप। और एजुकेशन सिस्टम और पढ़ने वाले के बीच का गैप तो बेकार गैप है। एजुकेशन गैप तो बहुत बेकार चीज़ है भाई। मतलब अगर आप एजुकेटेड नहीं हो चीज़ों को लेके तो आप आगे लाइफ में आप क्या करोगे। अच्छा, अच्छे बड़े बड़े लोगों के घरों से बात सुनने को आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम। और अभी थोड़े टाइम पहले भी आई थिंक वन ऑफ द एक्स पीएम्स, उनके ही घर से किसी पे रेप के इल्ज़ाम थे एंड ही गॉट कन्विक्टेड ऑल्सो, प्रूव किया गया है। आई विल नॉट टेक एनी नेम्स हियर, बट चल क्या रहा है, लाइक मजाक, हंसी मजाक, ओके फाइन, नो इश्यूज, बट हाउ इज इट रिलेटेड टू स्टडीज, लाइक नॉलेज, एजुकेशन, डिग्री। आई थिंक ये सब अलग अलग टर्म्स है। बताओ ना बच्चों को कि भाई देखो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, यू नीड टू अप्लाई इट इन योर लाइफ। ये सच बात है। मैं कहता आई कैन जोक अबाउट इट, कुछ भी हो सकता है, बट रियलिटी तो यही है ना। अगर सिर्फ ऐसा हो रहा होता कि वो लोग हमें पढ़ा दें और हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करें, नो। ये जैसे पेरेंट्स भी सोचते हैं स्कूल्स में डाल दिया इट इज ओके, अब इसके बाद यहाँ पे से तो हमारा कुछ भी नहीं है, दे हैव टू लुक आउट फॉर देमसेल्व्स, ऑल गुड, नो इश्यूज, बट डू वी रियली थिंक दैट एक इंसान या एक टीचर के पढ़ाने से इट चेंजेस? नो, इट टेक्स अ वेरी बिग एफर्ट। पेरेंट्स, फैमिलीज, एनवायरमेंट, स्कूल्स, हर चीज़ का एफर्ट पुट इन होता है जब कोई एक क्रिएचर जैसा भी बन के बाहर खड़ा होता है। तो ये सच बात है, जब भी कोई बुरी चीज़ सुनने को आती है किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, तो वी एज अ सोसाइटी शुड ऑल्सो बी ब्लेम्ड। वी ऑल नीड टू टेक द ब्लेम। कहीं ना कहीं वी हैव मेड दैट पर्सन, मतलब पर्सनली नहीं किया होगा बट सोसाइटी तो हमारी है ना। अगर ऐसा सब सुनने को आ रहा है इसका मतलब हमारी सोसाइटी में एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड। और हाँ, एज अ पेरेंट्स जो भी हैं वो भी फेल, लाइक आई एम नॉट सेइंग ब्लेम द पेरेंट्स, बट व्हाई नॉट। कहीं ना, मैं ये नहीं कह रही कोई भी अपने बच्चे को रेपिस्ट बनना सिखाता है, बट नो, देयर इज अ वे। इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई। पेरेंटिंग करने से पहले डू टेक द बुक्स, लर्न, रीड पॉडकास्ट, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। मे भी हो सकता है मेरी एज छोटी है, ये है, मैं मम्मी नहीं हूँ, ये वो, सी बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है, दैट इज ऑल ओके, नो इश्यूज, बट क्या ये एकदम गलत बात है? एथिकली सोसाइटी इतनी ऑफ बीट कैसे हो सकती है? हर गलत चीज़ का मजाक उड़ाना फाइन, नो इश्यूज, बट कितने लेवल पे? एंड वो गलत चीज़ कितने लेवल पे किसके लिए कितनी गलत है वो कौन बताएगा? कभी भाई एकदम सोचने बैठोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि कितना सिस्टम क्या गजब चल रहा है। आपकी खुद की लाइफ के बारे में भी, व्हेन यू सिट अराउंड एंड यू सी कि आप हर चीज़ आप सही कर रहे होते हो, व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। नो, रियलिटी यही है, व्हेन नो वन इज वॉचिंग ओनली वी नो व्हाट वी आर डूइंग, एंड क्या पता हम सही कर भी रहे हो। People want to be appreciated for the bare minimum things which they are doing in their life. No, bare minimum के लिए why would you be appreciated? That is bare minimum. The whole point is that. कोई करप्ट नहीं है उसको शाबाशी मिल रहा है भाई, हाय, पूरा पॉइंट ही यू आर नॉट सपोज टू बी करप्ट। या अगर कोई अपनी शादी में अपनी वाइफ को मारता पीटता नहीं है एंड दैट नीड टू बी अपलोडेड, लाइक व्हाट? नॉर्मल, बेयर मिनिमम, ह्यूमन नेसेसिटी नाम की भी एक चीज होती है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी, रिमेंबर? देयर इज एन एरा। इतना एक्सपोजर होने के बावजूद भी स्टिल देयर इज सो मच आउट देयर, लाइक आई थिंक ट्रॉमास वी आर गेटिंग टू नो बहुत ज्यादा कि जो भी ट्रॉमास चल रहे हैं सोसाइटी में, गुड, बट व्हाई आर वी नॉट एक्टिंग अपॉन मेकिंग इट बेटर? कुछ किया जा सकता है ना होलिस्टिकली, पॉसिबल हो पाए तो।
आई डू बिलीव इन दिस। मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ सोसाइटी आई थिंक अगर हम सब करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं कि मजाक करना तो मजाक का तो कुछ भी नहीं जा रहा, लाइफ इज अ जोक, ट्रॉमा, एडल्टिंग, हर चीज़ एक जोक है, फिर जोक में ही लेना है तो एवरीथिंग इज अ जोक। इट इज़ गुड डे टू डे लाइफ रादर देन टू टेक इट हर चीज़ दिल पे, हर चीज़ दिमाग पे। वी कैन गो विद दैट, बट स्टिल एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि यू नीड टू टेक सम टाइम आउट टू थिंक अबाउट इट कि हाँ यार कुछ चीज़ें तो नहीं वर्कआउट हो रही, टू जोक अबाउट इट ऑल डे अराउंड। ओके भाई लाइफ जीनी है, हंसी मजाक करना ज़रूरी है, नहीं तो हाउ विल द लाइफ गो? लाइफ गोज ऑन। Like, share, subscribe, and do tell your opinion guys in the comments. Bye.